हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है लो ज्ञान लो। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सी डिजीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है एक को छोड़कर? ए मम्प्स, बी स्वाइन फ्लू, सी कोविड-19, डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। मम्स, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 ये सभी डिजीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होता है? ए 6 kg, बी 8 kg, सी 11 kg, डी 14 kg। आंसर इज सी 11 kg। प्रेगनेंसी के दौरान 11 kg वेट गेन होता है। पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 12 kg वेट गेन होता है। अगर बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 5 kg वेट गेन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें 5 kg वेट गेन होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 1 kg वेट गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, abnormal communication between the urinary and genital tract is called genitourinary। जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट के बीच में abnormal कम्युनिकेशन होना क्या कहलाता है? ए ट्यूमर, बी अट्रेजिया, सी पिस्टुला, डी प्रोलेप्स। आंसर इज पिस्टुला। यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट के बीच में होने वाले अबनॉर्मल कम्युनिकेशन को जेनाइटोयूरिनरी पिस्टुला कहा जाता है। ये एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। इस अबनॉर्मल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिस्टुला, और यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट के बीच में कनेक्शन को बोलते हैं जेनाइटोयूरिनरी पिस्टुला। Genitourinary fistula is an abnormal connection between urinary tract and genital tract। बात करें अट्रेजिया की, अट्रेजिया क्या होता है? अट्रेजिया, तो अट्रेजिया इज द एब्सेंस और नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के पार्ट की ओपनिंग का नैरो हो जाना या ओपनिंग का क्लोज हो जाना अट्रेजिया कहलाता है। बात करें प्रोलेप्स की, तो प्रोलेप्स इज द बल्जिंग और फेलिंग आउट ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट का बल्जिंग हो जाना, बाहर आ जाना कहलाता है प्रोलेप्स। बात करें ट्यूमर की, ट्यूमर इज एन abnormal ग्रोथ ऑफ सेल्स डेट हैव नो पर्पज। शरीर के अंदर abnormally सेल्स की ग्रोथ हो जाना, मतलब जरूरत है 5 सेल्स की और वहां पर 15-20 सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर, यानी अबनॉर्मली सेल्स की ग्रोथ हो जाना ट्यूमर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का ट्रांसमिशन का मोड माध्यम क्या है? ए इंट्राविनस, बी ओरोफिकल, सी रेस्पिरेटरी, डी ड्रॉपलेट। आंसर इज ओरोफिकल। टाइफाइड फीवर का ट्रांसमिशन का मोड ओरोफिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्टिव फीटल मूवमेंट परस्यूड बाय मदर इज नोन एज। माँ के पेट के अंदर बच्चे का पहला मूवमेंट जिसे माँ फील करती है क्या कहा जाता है? ए इंगेजमेंट, बी इंटरनल डेवलपमेंट, सी लाइटनिंग, डी क्विकनिंग। आंसर इज क्विकनिंग। फर्स्ट फीटल मूवमेंट को क्विकनिंग कहा जाता है। क्विकनिंग
इज अ फर्स्ट एक्टिव fetal मूवमेंट परस्यू बाय मदर। बात करें इंगेजमेंट की, तो इंगेजमेंट इज ए टर्म एज बेबी ड्रॉपिंग एट इट मीन्स विच पार्ट ऑफ द बेबी प्रेजेंटिंग पार्ट एंटर इन द पेल्विस इनलेट। मदर का पेल्विस, इसके इनलेट में बेबी का जो पार्ट आता है उसे इंगेजमेंट कहा जाता है। बात करें लाइटनिंग की, तो अकर एट 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, लाइटनिंग रिफर टू द सेंसेशन डेट प्रेग्नेंट वुमेन फील व्हेन द बेबी ड्रॉप। लाइटनिंग 36 वीक पे होता है, और लाइटनिंग जब होता है तो मदर को कुछ हल्का हल्का सा फील होता है, जैसे कोई चीज़ नीचे इंगेज हो रही है, नीचे डाउन, नीचे की तरफ जा रही है, उसे बोलते हैं लाइटनिंग। बात करें इंटरनल डेवलपमेंट की, तो अकर 16 वीक, इंटरनल डेवलपमेंट 16 वीक पे होता है बाय ए पुश टू द फीटल पार्ट विद द 2 फिंगर थ्रू द एंटेरर फोनिक्स। 16 वीक पे होता है, एंटेरर फोनिक्स से 2 फिंगर पुश करके इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर यूज फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के लिए टेम्परेचर कितना यूज होता है? ए 121 डिग्री सेल्सियस, बी 125 डिग्री सेल्सियस, सी 130 डिग्री सेल्सियस, डी 101 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है 121 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 121 डिग्री सेल्सियस, या फिर कहे तो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। और प्रेशर की जो ज़रूरत होती है वो होता है 15 पाउंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑटोक्लेव के लिए जो टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है वो होती है 20 to 30 मिनट। Autoclave is most common, most his स्टरलाइजेशन मेथड इन द हॉस्पिटल। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज होने वाला स्टरलाइजेशन के लिए मेथड है वो है ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी डिसऑर्डर डेट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट। बुजुर्गों के अंदर, ओल्डर एडल्ट के अंदर कौन सा मेमोरी डिफेक्ट होता है? ए डिस्निया, बी डिमेंशिया, सी इंसोम्निया, डी डिस्ट्रोफी। आंसर इज डिमेंशिया। डिमेंशिया इज ए क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो कि करेक्टराइज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया एक क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मेमोरी का इम्पेयरमेंट हो जाता है। डिमेंशिया जनरली 45 साल बाद होता है, 45 साल के अबव वाले लोगों में होता है, और इसके अंदर जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है वो श्रिंक हो जाता है। डिमेंशिया अल्जीमर डिजीज को डिफाइन करता है। बात करें डिस्निया की, डिस्निया क्या होता है? तो डिस्निया इज ए डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना डिस्निया कहलाता है। इंसोम्निया इट इज द इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आना, नींद लेने में परेशानी होना इंसोम्निया कहलाता है। बात करें डिस्ट्रोफी, तो इज ए डिसऑर्डर इन विच प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बॉडी टिश्यू और ऑर्गन। डिस्ट्रोफी के अंदर बॉडी टिश्यू या फिर ऑर्गन का धीरे धीरे काम करना बंद कर देना या लॉस हो जाना डिस्ट्रोफी कहलाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्विज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।